कंटेंट राइटिंग थ्रू एआई हम्म। इसको समझना फिर इसको इम्प्लीमेंट करना ये भी एक पूरी लकीर के फ़कीर जो है ना बेचारे, वो एआई की वजह से उनकी जॉब्स जो हैं वो चली गई हैं। आई थिंक दी की एलिमेंट जो मिसिंग है वो उनके लिए डायरेक्शन है। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ इस यूथ को इस चीज़ पे फोकस करवा दे कि हम एआई के लोग तैयार करें। ये बहुत अच्छी सर्विस है और ये बिकती है आजकल ऑनलाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ सच अ अमेजिंग पर्सनैलिटी। डिजिटल एरा के अंदर जो हमारा ये दौर गुज़र रहा है, इसमें हम समझते हैं कि हर शख्स को डिजिटली अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत उसकी ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो जॉब में आना चाहते हैं, जो काम-काज करना चाहते हैं, और जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बहुत सी स्किल्स हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि डिजिटल एक बहुत बड़ी एक वास्ट लाइन है। तो इसपे हम किस तरह अपनी आने वाली यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको किस तरह हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस हवाले से जनाब आज के हमारे गेस्ट हैं अवैस अशरफ साहब हमारे साथ हैं। आप बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं और सीईओ हैं टॉप स्पॉट कंपनी के। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वालेकुम वार्म अस्सलाम। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए पॉडकास्ट के अंदर। सर थैंक यू। आपका शुक्रिया। अच्छा अवैस भाई, आपका जो आपका स्टाइल है, आई एम श्योर कि बड़े हमारे जो यंगस्टर्स जो देखे हैं वो आप उनके लिए एज अ रोल मॉडल है। डिजिटल वर्ल्ड जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड है या और डिजिटली अपने आप को इम्प्रूव करना, जैसे मैं कहता बड़ा ज़रूरी है। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अभी हमें कितनी ज़रूरत है हमारे बच्चों को, हमारी यूथ को डिजिटली अपने आप को इम्प्रूव करने की, और आपकी जर्नी डिजिटल में किस तरह स्टार्ट हुई? सही है। पहला क्वेश्चन ये कि यूथ के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। थिंग इज़ कि ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, लेकिन डायरेक्शन उनको देने की ज़रूरत है। आई थिंक दी की एलिमेंट जो मिसिंग है वो उनके लिए डायरेक्शन है। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आजकल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा एआई एआई एआई। तो ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, लेकिन पाकिस्तान में कौन कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं जो अ, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग देते हों। ठीक है। मेरी नज़रों में कुछ भी नहीं। और अक्सर हम लोग जब ये टेक सीईओज बैठते हैं और हम लोग ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो हमें ये कह रहे होते हैं कि भाई जिस प्रोग्रामर को हम एआई सिखाते हैं वो फ़ौरन बाहर चला जाता है। ठीक है, यानी कि इतनी किल्लत है स्टाफ की। अगर पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ इस यूथ को इस चीज़ पे फोकस करवा दे कि हम एआई के लोग तैयार करें और उनको जो है जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं एआई की, तो उनको तैयार करें। ये सॉफ्टवेयर हाउसेज ही उनको रखेंगे, अच्छी सैलरीज में रखेंगे, तो पाकिस्तान कुड बिकम अ हब जहाँ पे ठीक ठाक अच्छा, पैसा आ सकता है। यस, अच्छा। एआई की एक हब बनाई जा सकती है, लेकिन द थिंग इज कि उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए एग्जीक्यूशन और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बिल्कुल जो ठीक है। हो। तो द थिंग इज डायरेक्शन, मैं जो कहता हूँ डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरा, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, कोई ऐसा मेरे ख्याल से बंदा बच्चा जो है वो भूखा नहीं रह सकता जो डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्स हों उसके अच्छा। पास। द प्रॉब्लम इज, स्किल का वर्ड मैंने थोड़ा फोकस करके इसलिए बताया क्योंकि स्किल होना भी एक चीज़ है कि लोगों को लगता है कि शायद हम यूट्यूब की एक दो वीडियोस देख लें और फेसबुक पे एक आध ऐड चला लें तो हम डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं है। एक आपको पूरी साइंस है ये। साइंस है, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए। इससे असल में मार्केट गंदी रहती है। अगर आपको कुछ करना नहीं आता, आप कहते हैं मैं जी एक्सपर्ट हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है, ऐड चलाते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते, लोग कहते हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग से ना शायद रिजल्ट नहीं आते या तो बंदा पैसे भी लोगों के बंदा लग सही है, जाते फ्रॉड है, हाँ हैं। पैसे लग जाते। तो करें, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं यूथ के अच्छा, लिए। आपने क्या प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, Yeah. और इसमें प्लेटफॉर्म के लिए आई एम श्योर हम अगेन भी बात करें, हम गवर्नमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे इधर। जी जी। हम डिस्कस करेंगे आप जैसे जो टेक एक्सपर्ट्स हैं, जो सीईओज हैं। हम्म। सो आप लोग ने ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि बच्चों को लेके आए और आई एआई के ऊपर थोड़ा सा काम हो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एआई की टेक हब बननी चाहिए। ये हम इस पे अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग भी कर रहे हैं कुछ दोस्त मिलके, लेकिन हमारा प्लान है कि पाकिस्तान में एआई की टेक हब को लॉन्च किया जाए जिसमें एआई ट्रेनिंग्स दी जाएं, एआई इंक्यूबेटर्स बनाए जाएं। क्योंकि अब क्या हो रहा है, वो जो आप कहेंगे मिल के हम स्टार्ट करें, यस कर सकते हैं। अगर हम लोग मिसाल के तौर पे 100 टेक सीईओ टेक कंपनीज हैं, हम लोग जो आपस में मिलते जुलते हैं और लाहौर में मौजूद हैं, अगर हम लोग मिल के एक एआई टेक हब को स्पॉन्सर करें और उसमें बच्चों की ट्रेनिंग हो और उसी के अंदर इंक्यूबेटर सिस्टम होना चाहिए। यानी कि
जो बच्चे उनमें हमें लगे कि उनमें सलाहियत है, उनके पास आइडिया है, उनको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट देके उस प्रोजेक्ट को शुरू करवाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ताकि वो कमा सकें। और अल्टीमेटली क्या होगा, डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे, बिल्कुल पाकिस्तान की ठीक। मईशत भी बेहतर होगी और वो बच्चों को भी फायदा होगा और हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। ये नहीं कि हम बिल्कुल प्रॉफिट नहीं बिल्कुल कमाएंगे, ठीक ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है ये। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग में कोई ऐसी इनोवेशन जो आपको लगता है कि अभी तक नहीं हुई और आप उन स्किल्स पे या उन इनोवेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। इनोवेशन एआई के आने से एक कहते हैं कि नया चैप्टर खुल गया हुआ है। अभी क्या होता है कि मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट हमारे पास आया, बड़ी एग्जांपल देता हूँ, कोई एस्थेटिक क्लिनिक आया, वो कहता है कि हमें मार्केटिंग की ज़रूरत है। ठीक है, हमने कहा अच्छा ठीक है जी, आप पहले हम समझते हैं कि वो कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। बेसिक सर्विसेज की बात करें, हाइड्रा फेशियल हो गया और लेज़र हेयर रिमूवल हो गया, जो भी सर्विसेज वो देते हैं। उसके बाद हम जाके उनकी ऑडियंस पे रिसर्च करते हैं। ऑडियंस पे रिसर्च करने के बाद उनकी हम बाकायदा कैंपेन्स स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं कि हमने इस तरह पोस्ट लिखनी है, सारा करना है। फिर उसकी पोस्टिंग स्केड्यूल होता है, फिर एड्स होती हैं, फिर उसके रिजल्ट्स होते हैं। ये सारा कुछ एक्चुअली एआई के एजेंट बना के आप इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा आप रिसर्च से लेके एग्जीक्यूशन तक एआई एजेंट्स बना सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे एजेंट्स होंगे, उनको आपने फीड देनी है, उन्होंने रिसर्च करनी है, आपको फीडबैक देनी है, फिर उन्होंने आपके लिए ऐड लिखनी है, आप उनको फीडबैक दे सकते हो। कहने का मकसद ये है कि ये वाला जो स्पेस है, ये वाली खाली है इस वक्त अच्छा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, एजेंट क्रिएशन वाली। बहुत कम लोगों ने बनाए हुए हैं और जिन्होंने बनाए हुए हैं वो इफेक्टिव भी नहीं सो है। आप यू आर डूइंग दैट? यस वी कैन, वी आर वर्किंग ऑन इट। अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे तो इसका एल्गोरिदम्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। सो ये भी एक पूरी टेक के अंदर पूरी साइंस है जिसको समझना। बहुत सी कंपनीज का फेलियर्स की आपको लगता है कि एक रीजन ये भी होता है कि जो एल्गोरिदम्स को वो सही तरीके से स्टडी नहीं कर पाते, फिर उस पे काम नहीं होता। हाँ, अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है हमसे जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं यार वो एल्गोरिदम का ये मसला है, हम कहते हैं मसला एल्गोरिदम का। देखें, आपको कोर गोल किसी भी सोशल मीडिया चैनल का, सोशल मीडिया का, जैसे फेसबुक है या टिकटॉक है या इंस्टाग्राम, उनका ये है कि अगर वो वैल्यूएबल कंटेंट देंगे तो लोग उनको देखेंगे। अब मिसाल देता हूँ, कल से फेसबुक जो है आपको अच्छा कंटेंट दिखाना बंद कर दे जो वैल्यू देता है, आप फेसबुक देखेंगे? छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे कभी भी। कहने का मकसद ये है कि इट्स नॉट अबाउट द एल्गोरिदम्स, इट्स अबाउट द कंटेंट दैट यू प्रोड्यूस। अगर आप कंटेंट वैल्यूएबल प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि किसी को देखने के बाद कुछ हासिल हो रहा है, उसको हम वैल्यू कहते हैं, तो आपका चैनल भी चलेगा, आपकी पॉडकास्ट भी चलेगी, आपका वीडियोस भी चलेंगी। यस, एल्गोरिदम का कुछ चीजें होती हैं बट वेरी बेसिक। आपने फोकस करना है वैल्यू, 80% वैल्यू, 20% एल्गोरिदम। हमने ऐसे चैनल्स देखे हैं कि वो बस पोस्ट करते थे कंटेंट बिकॉज इट वाज वैल्यूएबल। कम वीडियोस में कहीं सब्सक्राइबर्स और व्यूज लेके आते हैं। सो आप कह रहे हैं कि जो पोस्ट है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, कि जो पोस्ट कंटेंट मैटर करता है, आपका कंटेंट। पोस्ट क्या कंटेंट है, कहाँ के क्या आप दे रहे हैं। जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट का फायदा है लोगों को, तो पीपल आर गोइंग टू वॉच इट। ठीक है, समझ गए? द वैल्यू इज रियली व्हाट मैटर्स। तो वैसे कंटेंट की जब बात करते हैं, कंटेंट राइटिंग एक वक्त था कि कंटेंट राइटर्स की बड़ी डिमांड होती थी, लेकिन अब एआई के आने से कंटेंट राइटर्स वाला जो चैप्टर है वो तो ऑलमोस्ट लगता है क्लोज हो गया है। सो ये भी इस कंटेंट राइटिंग थ्रू एआई इसको समझना फिर इसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी एक पूरी एक फील्ड है। हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल है। लोग कहते हैं असल में जो इसमें चैलेंज है ना वो ये है, लकीर के फकीर जो है ना बेचारे, वो एआई की वजह से उनकी जॉब्स जो हैं वो चली गई हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। एक कंटेंट राइटर था, वो क्या करता था, वो कंटेंट उठाता था, बस उसी को रीराइट करके आगे दे देता था। ठीक है, अब एआई उससे बेहतर काम कर लेता है। एक कंटेंट राइटर है, वो डीप रिसर्च वर्क करता था। वो पहले 2-4 दिन एक रिसर्च करके एक आर्टिकल पे, मुख्तलिफ आर्टिकल्स पे, फिर उसका अक्स अच्छी तरह उसको लिख के आगे अपनी टीम को देता था। वो वाली जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि एआई भी इस लेवल पे डीप रिसर्च अभी नहीं कर सकता। एआई को आप इस तरह समझें कि एक एम्प्लॉय है एआई, जिसको क्रिएटिव लोग डायरेक्शन दे के उससे अच्छा रिजल्ट निकलवा सकते हैं। मतलब एआई इज नॉट समथिंग कि वो बजाते खुद कुछ कर लेगा। आप जितना अच्छा उसे प्रॉम्प्ट देंगे, उतना अच्छा प्रॉम्प्ट होता है जो आप उसको बताएं, तो जितना अच्छा उसे प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एक अच्छा कंटेंट राइटर जो डीप रिसर्च करता था, वो ही एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट बना के दे सकता है। ठीक है, वही सब बेहतरीन प्रॉम्प्ट बना के दे सकता है। वो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने कंटेंट राइटिंग कभी की नहीं जिंदगी में और मैं एआई से एक अच्छा आर्टिकल निकलवा लूँ, पॉसिबल नहीं है।
इसी तरह एक अच्छा डिजाइनर एआई को अच्छा प्रॉम्प्ट दे के अच्छा डिजाइन बनवा सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो क्रिएटिव सेंस है, एस्थेटिक सेंस है, एस्थेटिक क्रिएटिव सेंस है, सेंस है, सारी ठीक है। चीजें। अब आम वेरी बंदा नहीं कर वैलिड सकता, पॉइंट, बड़ा ठीक। जबरदस्त पॉइंट तो आपने बताया। एआई इज एआई जो है वो लकीर के फकीरों के लिए मुश्किल हो गया, उनकी जॉब्स पड़ गई हैं मुश्किल में, लेकिन जो क्रिएटिव माइंड्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, उनकी जॉब्स तो अभी भी इसका एग्जिस्ट मतलब है करती हैं। कि जो लोग आपको देख रहे हैं, जो कंपनीज स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये कर रही हैं, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, सो जब भी कंटेंट क्रिएटर को वो हायर करें तो ये जरूर देखें कि उसकी एस्थेटिक सेंस कैसी है, हम्म, उसका फोकस कैसा है, और लिखने का जो स्टाइल कैसा है, बिल्कुल। और वो कैसे कमांड दे रहा है, हाँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल, अखज़ कर जैसा रहा हूँ। प्रॉम्प्ट देगा है हाँ, और कैसे उसको एआई से वो रिजल्ट्स एक्स करता है, उसका प्रीवियस वर्क कैसा है, यस दिस इज व्हाट मैटर्स नाउ। अच्छा, ये जो कंटेंट राइटर है या एआई से जो कंटेंट राइटिंग करवाते हैं, ये कितना मैटर करते हैं बिजनेस को आपकी सक्सेस देने में? देखें, बात ये है कि हम ना कंटेंट की दुनिया में हम दो किस्म का कंटेंट कहते हैं। एक हम कहते हैं नॉइस, ठीक ठीक है। है, वो एआई को प्रॉम्प्ट दिया, हम्म नॉर्मल सा हम्म नॉर्मल सा आर्टिकल लिखवाया, पोस्ट कर दिया। ये इतने लोग कर रहे हैं कि आप नॉइस में ही गएंगे, ठीक है। आप मतलब कोई भी आप उससे स्टैंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। स्टैंड आउट होने के लिए आपको अच्छा कंटेंट लिखना है, ठीक है। अच्छा कंटेंट, अगेन वापस आए तो सबसे अच्छा कंटेंट कौन सा कंटेंट है जो आपको वैल्यू डिलीवर करे, हम्म ठीक है। हमारी मार्केटिंग जो है वो 100% वैल्यू पे फोकस होती है। कोई हमसे पूछना है कि यार हमने फेसबुक पे ऐड लगाई, चली गई, तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, वो हमें पहले बताएं, हम्म, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में जान नहीं होनी। बिल्कुल ठीक क्योंकि अब फेसबुक भी एआई बेस्ड एल्गोरिथम है। फेसबुक तो आपकी इमेज देख के, आपकी टेक्स्ट देख के समझ जाता है कि मैंने ये किस ऑडियंस को दिखानी है, है। ठीक है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट में जान होगा तो फेसबुक आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एड्स को बेच सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई भी क्लाइंट है, हम्म, चाहे ओवरसीज है चाहे जी, पाकिस्तान में, सो आप उसकी प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी देखते हैं, हम्म। फिर वो डिसीजन लेते हैं कि मैंने इसके साथ काम करना है कि नहीं करना। नंबर वन प्रोडक्ट ओके। हम कहते हैं, दैट इज टॉप ऑफ द लाइन। हम कहते ओके। हैं कि क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, आप दुनिया का सबसे अच्छा फेसबुक एड एक्सपर्ट ले आएं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में तनख्वाह आपसे ले, फॉर एग्जांपल, तो वो भी आपके प्रोडक्ट को चला नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने खरीदनी नहीं है ना। लोगों को उससे वो देखो, पीपल जो लोग चीज बाय करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन बाय करते हैं। मतलब कि लोग क्यों किसी से कोई चीज खरीदेंगे, क्योंकि उन्होंने एक रिजल्ट देखा होता है कि अगर मैं ये चीज ले लेता हूं तो मुझे ये चीज अचीव हो जाएगी। अगर वो चीज आपका प्रोडक्ट अचीव नहीं करवा रहा जो उनका डिजायर है, तो वो बिकेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि ओवररेटेड ट्रेंड्स होते हैं कुछ डिजिटल हम्म, मार्केट में, आपको क्या लगता है कुछ ओवररेटेड ट्रेंड्स जो चल रहे हैं आजकल, हम्म। जो बहुत सी कंपनी उसको अडॉप्ट कर रही हैं? ओवररेटेड ट्रेंड्स हैं। लोग जो हैं वो फेसलेस, अब मैं आपको चंद चीजें बताऊं। एक तो फेसलेस यूट्यूब चैनल मैंने मिलियंस बना लिए, ये यूथ को खराब करने वाली बात है, ठीक है, कि 10 दिन में मैंने 10 करोड़ रुपए कमा लिए, ऐसा नहीं होता। फिर दूसरी चीज, एआई हाइप। हाइप में इसलिए कहूंगा कि आप जितना भी एआई का इस पर कंटेंट चेक करेंगे ना, ये टूल जो देखें 10 मिनट में वेबसाइट बना देता है, ये टूल देखें 2 मिनट में कमाल किस्म का कंटेंट लिख जी देता है। जी जब जी। आप उन सारे टूल्स को टेस्ट करते हैं, वो उस 50% भी वादे तक नहीं पहुंचते हैं ना। वो वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट की सारी इमेजेस आगे पीछे हैं, ठीक है। तो ऑडियो क्लोनिंग कर रहे हैं तो परफेक्ट ऑडियो क्लोनिंग नहीं होगी। चंद टूल हैं जो अच्छे हैं, जैसे मिसाल देता हूँ, मैंने एक टूल देखा, उन्होंने कहा अपनी मर्जी का एवटार बना सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको परचेज किया, नाम नहीं लेता उसका, मैंने परचेज किया। उसकी सब्सक्रिप्शन थी अराउंड $250 एक महीने की। हमने कहा चलो पैसे लगाते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट्स के लिए कंटेंट बहुत ज्यादा बनाना होता है, वीडियो कंटेंट खासतौर पे। क्लाइंट्स बड़े शाई होते हैं वीडियो कंटेंट बनाने में, तो हमने कहा ये तो बड़ा कमाल हो जाएगा। हमने उससे एक एवटार बनवाया, पाकिस्तानी एवटार, ठीक है। उस एवटार बन गया, बहुत अच्छी चीज थी, आवाज भी पाकिस्तानियों वाली थी, लुक एंड फील भी पाकिस्तानियों वाली थी, सब कुछ। लेकिन जब उससे हमने वीडियो क्रिएट करना शुरू की, तो वीडियो में लिप सिंक ना हो, ठीक ओह है, अच्छा। और क्या कहते हैं, हैंड मूवमेंट्स इतनी अच्छी नहीं जितनी उन्हें एडवर्टीजमेंट में दिखाई। तो उसकी वजह से हमने कहा यार ये क्या हो गया? अनदर प्रॉब्लम, तो हमने उसको भी कैंसिल किया, कंपनी से रिफंड मांगा और सारा कुछ सिलसिला किया। कहने का मकसद ये है कि ये एआई हाइप बहुत ज्यादा है। आप रील्स खोलेंगे, 2 सेकंड में ये कर लें, 5 सेकंड में ये कर लें, 10, रातों तो रात आप लाखों ऐसा रुपए हो नहीं जाएंगे। होता कुछ भी, ठीक है। प्लीज इस चीज से मैं यूथ को बहुत दफा कहता हूँ कि इससे बाहर आ जाए, बाहर निकल आए, मेहनत की तरफ जो है आए। सो उसी ट्रेंड को फॉलो करके यूथ जो है ना, वो क्या कहते हैं, कोर्स कोर्स ले लिया, ले लिया जी। वो 2 माह का 3 माह का वो कोर्स बेचने वाले बैठे हुए हैं और उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल जो ऐसे ही बेचने वाले हैं, उनके पल्ले भी कुछ कुछ नहीं है, नहीं, लेकिन वो बेची जा रहे हैं बिल्कुल और लोग ले ही जा रहे हैं। बिल्कुल। अट्रैक्शन है ना, हाँ जी, सो लोग बिल्कुल अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे अच्छा, अवैस भी ये बताइए कि एक ब्रांड या एक छोटा ब्रांड हम उससे स्टार्ट करें, एस्टेब्लिश करने के लिए ही। डिजिटल मार्केटिंग कहाँ का सपोर्ट करती है?
कौन-कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं जिनको लाज़मी देखना होता है? बिल्कुल ठीक है। मैं 2 किस्म के हमने ब्रांड देखे हैं, बल्कि 3 किस्म के होते हैं। एक होता है आपका लोकल, ठीक है? लोकल बिज़नेस एस्थेटिक क्लिनिक की हमने पहले एग्ज़ाम्पल की। उसकी रीच सारे लोग 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही उनके पास आएँगे। अब इस्लामाबाद से तो कोई उनके पास नहीं आने आएँगे, नहीं लगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरा हो गया ई-कॉमर्स, वो आपकी पूरे ऑलमोस्ट पाकिस्तान में रीच होती है या हुँ। नेशनल या इंटरनेशनल रीच होती है। तीसरा हो गया ऐसा ग्लोबल बिजनेस जो आप जिसमें जैसे रीमॉडलिंग सर्विसेज है। बेशक मेरा ऑफिस इस्लामाबाद में है, लेकिन मैं कराची में भी, क्योंकि रीमॉडलिंग में पैसा ज़्यादा है, मैं घर कराची में भी आके रीमॉडल कर सकता हूँ, ऑफिस रेनोवेट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे मसला नहीं कि मेरी टीम फ्लाई करू चली जाए। तो ये 2-3 किस्म के बिजनेस मॉडल होते हैं। तीनों की स्ट्रैटेजीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, उनके वर्किंग की। क्योंकि स्ट्रैटेजी इसलिए डिफरेंट होती है कि उनकी ऑडियंस की सोच, ठीक है, उनको लेके आने का तरीका डिफरेंट होता है। तो हम पहले लोकल की बात कर लेते हैं कि लोकल में ठीक। क्या हो सकता है। लोकल में आपको चंद चीज़ों का ज़हन में रखना होता है। जैसे मिसाल देता हूँ आपको कि मैं एस्थेटिक क्लिनिक ही एग्ज़ाम्पल लेके आगे चलते हैं। एस्थेटिक क्लिनिक है, अब वहाँ पे सिर्फ़ वो अकेला एस्थेटिक क्लिनिक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों के पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। हुँ। तो फिर आप अपनी नॉर्मल भी फेसबुक एड्स चला लें कि हाइड्रा फेशियल इतना का होगा, और गूगल एड्स चला लें। यानी गूगल की एड्स का मतलब ये होता है, देखें फेसबुक और गूगल में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लूँ। गूगल इज इंटेंट बेस्ड, यानी कि एक बंदे को मसला पेश आया, मेरे दांत में दर्द है, मैं फौरन गूगल पे जाके डेंटिस्ट नियर मी, ठीक है। और फेसबुक में इंटरप्शन है, मैं फेसबुक पे गया यार चेक करें दोस्त क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है मेरी कम्युनिटी में लेटेस्ट, तो एकदम से बीच में ऐड आ जाती है। उसे हम कहते हैं पैटर्न को इंटरप्ट करना, कि एक बंदा कुछ कर रहा है और उसको रोक के अपना प्रोडक्ट बेचना, हुँ। ठीक है। तो दोनों की मार्केटिंग टेक्निक्स थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन गूगल में ये है कि वेरी सिंपल, आप वो अपने कीवर्ड्स, रेलेवेंट कीवर्ड्स पे ऐड लगवाएं, अपनी वेबसाइट पे लोगों को भेजें, एक फॉर्म होना चाहिए, लोग फिल करें और दे बिकम योर लीड, और आप उसको फिर कॉल करके क्वालिफाई करें। फेसबुक में इट्स डिफरेंट, आपको विजुअल्स इंफॉर्मेशन देनी होगी पहले, कि अगर आप एक ग्लो अपने चेहरे को ग्लो करना चाहते हैं तो ये उसका कोई देसी टोटका है या देसी तरीका बिल्कुल है, ठीक। ताकि लोग हाँ। कन्विंस हों आपकी ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो। तो काइंड ऑफ बड़ा शॉर्ट में मैंने आपको कोशिश हुँ। की है कि बताऊं कि कैसा होता है, ठीक है। फिर ई कॉमर्स इज 80 to 90% प्रोडक्ट। अच्छा। ओह यस, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। हम एक टर्म यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में मैक्सिमम टाइम लगाएं, ताकि जब आप लॉन्च करें आपके प्रोडक्ट में इतनी जान हो कि वो आवाम उसे पिक तो आप करे। सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में? कि क्लाइंट अगर कहे हाँ कि हाँ यार मैं बिल्कुल। बिज़नेस एस्टैब्लिश करना जी चाह रहा हाँ। हूँ तो मुझे जी प्रोडक्ट बिल्कुल भी आप दें। बिल्कुल, प्रोडक्ट हंटिंग के हमने क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं कि हुँ। प्रोडक्ट सीजनल जैसे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा प्रोडक्ट हो कि जो 12 के 12 महीने चलना चाहिए, हुँ। ठीक है। फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए। मतलब हमने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं, उनको फॉलो करते हुए यस हम लोग प्रोडक्ट हंट और करते हैं। प्राइस रेंज भी चलता या है अगर हम एवरीथिंग पाकिस्तान एवरीथिंग की मार्केट की बात करेंगे एवरीथिंग उसमें, यस यस बिल्कुल। कि क्लाइंट जो है वो अब फेसबुक का क्लाइंट एक डिफरेंट है, इंस्टा का क्लाइंट डिफरेंट है। जी हाँ। सो उसको देखते हुए आप लोग सजेस्ट करते हैं। जी, हम उसको देखते हुए सजेस्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि आपके उस प्रोडक्ट की गूगल पे डिमांड कितनी है, लोग हुँ। कितना सर्च कर रहे हैं, आजकल क्या ट्रेंड में प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, उस लिहाज से। हुँ। अच्छा सर, लोगों का फेलियर कहाँ पे होता है? ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की बेशुमार कंपनीज़ खुलती हैं और पैकेजेस लॉन्च कर देते हैं 25,000, 50,000, 1 लाख। जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, जो वो लोग कहते हैं कि जी हम जब पैकेजेस देते हैं क्लाइंट को, हुँ, हुँ। क्लाइंट क्या करता है जी, महीना 2-3 महीने हमसे काम करता है, उसके बाद वो कहता है, "ए क्यों काम में? हुँ, ये तो मैं खुद कर सकना बिल्कुल सही। है। ऐड लगानी है ना, हुँ, बूस्ट करना है, ये करना है, हुँ, वो करना है, टारगेट जी, ऑडियंस करके।" सो फिर उनकी क्या होता है, एट द एंड वो कंपनी मार दे, बट यू गाइज़ आर एक सस्टेनेबल बिज़नेस के साथ चल रहे हैं। जी हाँ, आपकी क्लाइंटेज आई नो कि ज़्यादातर मुल्क से बाहर है। जी हाँ। सो ये सस्टेनेबिलिटी क्यों है और बच्चे क्यों मार खा जाते हैं और कंपनीज़ बंद हो जाती हैं? ओके। इसका 2-3 जवाब हैं। हुँ। जवाब नंबर 1 ये है कि हमारी जो बेचारा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोल लेता है ना, हुँ। ठीक है, पहली बात तो है कि 25,000 में एक्चुअल मार्केटिंग नहीं हो सकती। हुँ। वो क्या करते हैं 25,000 वाले, वो कैनवा में पोस्ट डिज़ाइन की, कोई नहीं पता ऑडियंस कौन है, ये हुँ। नहीं पता प्रोडक्ट क्या है, एंड रैंडमली रिजल्ट क्या बस। जा रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस हाँ। रैंडमली फेसबुक पोस्ट किया, तो हाँ। ज़ाहिर है वो हर कोई कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो क्लाइंट ये नहीं समझता कि उसके बिज़नेस के लिए इज़ मार्केटिंग इज़ सुपर इम्पोर्टेंट, हुँ। ठीक है? और जो कि है, हर बिज़नेस को मार्केटिंग की ज़रूरत है। दैट्स ट्रू। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बाकायदा मज़े की बात है कि हम हमें मेरे दोस्त कहते हैं कि यार ये अजीब बात है कि तुम लोग बंदे रिजेक्ट भी करते हो, सारे एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी क्लाइंट एक्सेप्टेंस और क्लाइंट रिजेक्शन पॉलिसी है। अच्छा। हम क्लाइंट को कहते हैं कि भाई अगर वाह! आप जो हैं हमारे साथ कमिटेड हैं कि आप लॉन्ग टर्म काम करेंगे, हाँ। आप हमारे क्लाइंट बन सकते हैं।
अगर आप जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ काम करें, क्योंकि हमें पता है एक स्पेसिफिक बजट से आप हम 10,000 फेसबुक पर लगाएंगे और आप कहेंगे कि मेरा जो कारोबार वो मिलियनर मैं बन जाऊं, तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आ सकता। तो यू नीड टू, वो हम आपकी एड्स को जज करेंगे, बिजनेस देखेंगे, फिर आपको बताएंगे इतने पैसे आपने महीने स्पेंड करने हैं सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ के लिए, वो आप करेंगे तो हम आपके साथ होंगे। तीसरा, आपको एक फिक्स सीकर है, आपको लगता है कि चुटकी बजा के बिजनेस बनेगा, आप हमारे क्लाइंट नहीं बन सकते, हमें पूरे कोई पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरे आप हम पूरा 6 पहले बता देते हैं, मतलब क्लाइंट बोलते हैं हमें ऑन बोर्ड आना है, हम कहते हैं कि ये 6 चीजों क्राइटेरिया पूरे उतरेंगे, वो कहते हैं जी 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 जी, फिर हम कहते हैं ठीक है अब आप हमारे क्लाइंट बन सकते हैं। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं तो ये जो जस्ट, और फिर मसला ये कि यूथ खुद जो है वो कैनवा में पोस्टिंग डिजाइन करती है और बिजनेस वो बेचना चाहती है बाहर यूएस में, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये इस तरह का स्टेटमेंट, मतलब मैं एक मेरे पास यंगस्टर बच्चा आया जी, मैंने बिजनेस करना, मैंने कहा जी कौन सा करना है, मैंने ऑनलाइन जो है ना मार्केटिंग सर्विसेज देनी है, मैंने कहा आपका एक्सपीरियंस, अभी मैं एफएससी कर रहा हूँ, मैंने कहा आप एफएससी कर रहे हो बेटा, आपको तो मार्केटिंग का आइडिया ही नहीं होगा कि मार्केटिंग क्या है क्या नहीं है, वो अभी आप सीखो फिर करना, नहीं तो आप क्वालिटी सर्विसेज नहीं दे सकोगे। नहीं नहीं मैंने करनी है, तो ठीक है, मैंने उसको खैर कहा कि पहले सीखो, लेकिन वो चला गया, उसने वेबसाइट बनाई, मुझे कुछ दिनों बाद में वेबसाइट का लिंक भेज दिया, मैंने वेबसाइट देखी तो वो कोई फॉन्ट ठीक नहीं है, कोई मैसेज ठीक नहीं है, कोई चीज़ें खराब हैं, अब वो लोगों को कोल्ड ईमेलिंग करेगा, वो देखेंगे, तो क्या वो उसको बिजनेस देंगे? कभी भी नहीं देंगे। वो बोलेंगे यार ये कोई वेबसाइट है, मतलब तो पहले अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम करें, इम्प्रूव करें, स्किल्स हासिल करें, उसके बाद आप आए फील्ड में, बिल्कुल आए, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट या हम डिजिटल मीडिया की बात करेंगे, इसमें कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है और आपकी क्रिएटिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है? कुछ लोग क्रिएटिव नहीं होते हैं बट इसमें आ जाते हैं, सो उनको कौन से ऐसे टूल्स हैं या कौन सी ऐसी सपोर्ट मिले कि जिससे वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं? बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं जो आ जाते हैं इस लाइन में। बिल्कुल, देखें क्रिएटिविटी, वो कहते हैं ना बंदा क्रिएटिव होना चाहिए, मैं आपको बड़ी एक जबरदस्त मिसाल देता हूँ, आइडियाज कुछ सालों में एक नया इनोवेट होता है, ऐसा आइडिया जो दुनिया में किसी बंदे ने कभी यूज नहीं किया, बाकी 99% आइडियाज कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट हैं, आपने एक एस्थेटिक क्लिनिक की फिर एग्जांपल लेते हैं कि उसको उस पे एड्स चलाई, उसकी काम नहीं की, तो नाउ यू नीड इंस्पायरेशन कि मैं क्या करूं, क्रिएटिविटी कहाँ से लाऊं कि मैं कोई ऐसी ऐड बनाऊं। सिंपल है, आपने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है, ठीक है, वहाँ पे फेसबुक में जो जितने एस्थेटिक क्लिनिक जो ऐड चला रहे हैं वो एड्स वहाँ पे आपको नजर आएंगी। अब उस एड लाइब्रेरी में जाएं, उसके एरिया के जितने एस्थेटिक क्लिनिक्स कॉम्पिटिटर्स हैं उनके फेसबुक पेजेस निकालें, एक एक पेज को एड लाइब्रेरी में डालें और ये देखें कि कौन से क्लिनिक नवंबर से दिसंबर से, जैसे अभी मार्च है, नवंबर से वो एक ही एड चला रहे हैं, इसका मतलब उस एड से उनको फायदा हो गया तो नवंबर से चला रहे हैं, उस एड को उठाएं, उसमें कुछ थोड़ा सा बेहतरी लाएं, उसको रन कर दें, दैट इज हाउ यू बिकम क्रिएटिव। जब आपकी वो एड चल जाएगी, आपका क्लाइंट बोलेगा क्या क्रिएटिव है, इट्स स्मार्ट वर्क, इट्स नेवर, यस इट इज स्मार्ट वर्क, मतलब ऐसा नहीं है याहू सर्च इंजन पहले बना हुआ था, गूगल भी सर्च इंजन ही है, गूगल कुछ क्रिएटिव तो उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर बनाया, ठीक है, लेकिन आइडिया वही था। तो क्रिएटिविटी सालों में एक दफा आती है, इंस्पायरेशन लेने की कोशिश करें, डिजाइन इंस्पायरेशंस लें, इट्स ऑल स्मार्ट वर्क, आप इस तरह चीजों को लेकर चलते हैं। अच्छा, छोटी कंपनी जो उसके पास बजट बहुत ज्यादा नहीं है डिजिटल के अंदर स्पेंड करने का, सो आप क्या उसको सजेस्ट करते हैं? काम करना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, छोटे से बड़ा होगा, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, उसमें थोड़ा पेशेंस उसको थोड़े ज्यादा चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे डिजिटल मार्केटर्स देखे हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपना यूट्यूब से इंफॉर्मेशन देते हुए काम शुरू किया और विद इन 6 months to an year यूट्यूब की वीडियोस देख के ही क्लाइंट्स उन्होंने लेना शुरू कर दिया, क्लाइंट्स उनके पास आ गए कि भाई आपकी ये यूट्यूब वीडियो मैंने देखी, ये ट्रिक आपने जो बताई थी ना फेसबुक एड्स की, मैंने चलाई, यही तो एड्स को मैं बड़ा मतलब काम आया, मतलब फायदा हुआ मुझे, तो आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, आप मुझे बताएं, मेरे साथ काम करेंगे इस तरह। तो कहने का मतलब क्या, वैल्यू डिलीवर करें, आप वैल्यू डिलीवर करें, आप सिर्फ ये करने लग जाएं कि लोगों को फ्री में अपना नॉलेज देने लग जाएं, अल्टीमेटली आपको क्लाइंट्स वैल्यू देनी है, आप बांटना शुरू कर दें, वैल्यू फर्स्ट, यस। आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे पास तकरीबन 110 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, सारे मतलब डिफरेंट फील्ड्स के, हाँ, कंटेंट राइटर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वीडियोस, और फिर क्या कहते हैं
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लोग हैं, एड के एक्सपर्ट्स हैं, गूगल पीपीसी कहलाते हैं, फेसबुक तो आप कहलाते ज़्यादातर एक्सपर्ट लोग लेते हैं कि कुछ नए लोगों को भी हैं। नहीं, हम एक्सपर्ट लोग करते हैं? इंटर्न्स भी लेते हैं, हम लोग अच्छा, ट्रेनीज भी लेते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं। अभी हमारे पास जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के इंटर्न्स काम कर रहे हैं, हमारे पास फेसबुक के कुछ हुँ, इंटर्न्स हैं वो काम कर रहे हैं। हुँ। तो दिस इज लाइक एन ऑनगोइंग थिंग। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जो है ये एआई के आने के बाद थोड़ा-सा डाइंग मीडियम नहीं होता जा रहा? इसलिए हाँ, बिल्कुल होगा डाइंग मीडियम। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि देखें, लोगों को जो रिज़ल्ट हासिल करने में टाइम ज़्यादा लगता है ना, वो बंदे उस चीज़ को परस्यू करना छोड़ देते हैं। एसईओ जी। इज़ लाइक 9 मंथ्स टू एन जी, ईयर की जी, जी, गेम है। जी। एडवर्टाइज़मेंट आप कल चलाएँ तो रिज़ल्ट आने लग जाते हैं आपको, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि वो जो 9 मंथ्स का स्टे है ना, वो लोगों से नहीं होता था। लोग हुँ, एसईओ को ड्रॉप करते जा रहे हैं, बिज़नेस ओनर्स भी। हुँ। लेकिन एसईओ इज़ स्टिल अ गुड स्ट्रैटेजी, अच्छा, इट स्टिल वर्क्स। गूगल को रैंक करने के लिए सबसे बिल्कुल, बेस्ट है। बिल्कुल, यस इट इज़। लोकल बिज़नेस के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही एसईओ है। अच्छा, ठीक है, लोकल बिज़नेस ना एड्स पे भागते हैं वो सारा कुछ, वो इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करते कि गूगल के रिव्यूज़ लेंगे, क्योंकि मैंने अगर डेंटिस्ट के बारे में, डेंटिस्ट नियर मी मैंने गूगल पे लिखना है, मैंने वो फेसबुक पे नहीं बिल्कुल लिखना, ऐसे ही है। ठीक है? और और मैं फ़ेसबुक पे तो ढूँढना ही मुश्किल हो ढूँढना जाता मुश्किल है। है, फिर जो रिव्यूज़ मैं देखूँगा, अच्छा इसके 200 रिव्यूज़ हैं या 600 रिव्यूज़ हैं या 900 रिव्यूज़ हैं, इसका मतलब डेंटिस्ट ने फिर उसके रिव्यूज़ पढ़ूँगा, मैं कन्विंस होऊँगा, मैं चला जाऊँगा। 90% बिज़नेस लोकल बिज़नेसेस को गूगल माय बिज़नेस। तो इसके लिए क्या करना चाहिए उसको? अच्छा, एआई का अब इसमें ज़्यादा 2-3 फ़ील्ड्स होती हैं। एक तो है कि आप अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है। कि आप उससे रिज़ल्ट अच्छा अक्स कर सको, जिस हुँ, भी फ़ील्ड इंडस्ट्री में आप हो। इवन कि प्रोग्रामिंग भी अब एआई से हो रही होती है, कि हुँ, आप एआई को कहते हैं कि मुझे ये कोड लिख दें, तो वो खुद ही कोड आपको लिख के दे देता है। अच्छा, दूसरा ये है कि आप एआई की हुँ। चीज़ें बनाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर्स बनाना चाहते हो, जैसे कि हम एजेंट्स कहते हैं, ठीक है? एजेंट क्या होता है, वैसे थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, एजेंट ये होता है कि उसका काम है कि उसने 2-4 चीज़ों को जोड़ के, जैसे मिसाल के तौर पे एक एचआर का एजेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज़ का। उसका काम क्या होगा? सीवी आई, सीवी को स्कैन किया, पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने ये रिज़ल्ट निकाला कि भई जो हमारा क्राइटेरिया था, मिसाल के तौर पे हमें एसईओ का बंदा चाहिए, हुँ, क्या वो उस सीवी जो है वो एसईओ के बंदे पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती है? अगर उतरती है, तो वो हमें पास ऑन कर देगा, नहीं उतरती तो रिजेक्ट करेगा और हमें बता देगा उसने रिजेक्ट क्यों की। ओके। ठीक है, ये अब एक पूरा प्रोसेस है। अभी एक ये इंसान का है, तो आप एजेंट क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी सर्विस है और ये बिकती है आजकल अच्छा, ऑनलाइन, अच्छा। ठीक है? तो सॉफ्टवेयर्स के नाम मैं बता देता हूँ, अच्छा, make.com, make.com और N8, ठीक है? N8 N8 राइट, इनको यूज़ करते हुए आप एजेंट्स बना सकते हैं, ओके। ठीक है? आप एजेंट्स बनाना शुरू करें। अब ये एजेंट जो है ये मेक और N8 में बनेगा, ठीक है? make.com में बनेगा, वो क्या करेगा, सारा डेटा फेच हुँ, करेगा, रीड करेगा, पढ़ेगा। इसके लिए आपको कोडिंग नहीं चाहिए, इसके ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं यूट्यूब वगैरह पे। एजेंट मेकिंग इज़ राइट नाउ अच्छा। गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स पॉसिबल, क्योंकि लोगों ने और इसमें जॉब्स भी बहुत ज़्यादा बहुत हैं। ज़्यादा जॉब्स हैं यस। पाकिस्तान में इसकी पा, कमी भी है। पाकिस्तान में बहुत कमी है इसकी, अच्छा, और पूरी दुनिया से, मतलब कि पूरी दुनिया में लोगों की कमी है एजेंट्स बनाने की। लोग एजेंट्स इसको चाहते हैं, एजेंट्स होने चाहिए हमारे पास, कि मेरी सोशल मीडिया पोस्टिंग भी एजेंट कर रहा हो, मेरा लिंक्डइन पोस्ट भी एजेंट कर रहा हो, मेरा ओके, कंटेंट भी एजेंट लिख रहा हो, मेरी गूगल एड्स एजेंट चला रहा हो, ओके। मेरी फेसबुक एड्स एजेंट चला रहा हो। ये है एजेंट तो बनाना। सबसे लुक्रेटिव इस टाइम जो जी आप हाँ। कहते हैं मार्केट में जॉब है, वो एजेंट्स की है एजेंट अगर की, आप जी हाँ, इसको इसको फॉलो कहते हैं एजेंटिक एआई, मतलब एजेंट्स बना के एआई से फायदा अच्छा, हमारी उठाना। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में? मैंने नहीं देखा अभी अच्छा, तक, नो, दिस और इज एक्सट्रीमली न्यू, मतलब आप कहें अभी अभी इनोवेट, ये अभी ओके, रिलीज हुई है, मतलब कि चंद महीने या एक साल कह ले होंगे आपको इसको बने हुए। ठीक है। और आप इसकी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं वैसे अपने जो हम बच्चे हैं लोग उनको? एजेंट्स खुद जाती तौर पे तो बना रहे हैं, लेकिन अभी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। मसला ये है कि हमारे पास खुद, टाइम नहीं हो हाँ, पाता। टाइम का इज एन हुँ, इशू, अ लॉट ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड एंड स्टफ, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर हुँ। में पॉसिबल हुआ तो अच्छा, कोशिश करेंगे। फ़ेसबुक और गूगल एड्स अगर बंद हो जाए इन हम्म, केस पाकिस्तान को तो कुछ भी हो सकता है। जी। तो उसका अल्टरनेट कुछ है कोई? पाकिस्तान में तो खैर कोई भी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं है, क्या या तो पाकिस्तान की अपनी कोई ऐसी कंपनी हो जो इस हुँ। तरह करती हो, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली कोई अल्टरनेट मौजूद तो नहीं है। इसका मतलब हमारा सारा डिपेंड गूगल और यस, फ़ेसबुक बिल्कुल एड्स है। के ऊपर ही चल रहा है। ये तो बिल्कुल है। फ़ेसबुक बड़ी मार्केट है और इसको समझना भी पूरा एक साइंस है। जी हाँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली। देखें, बात है कि मार्केटिंग, यस, इट इज़ डिफरेंट ऑन गूगल, इट इज़ डिफरेंट ऑन फेसबुक, क्योंकि अल्टीमेट गोल्स और एजेंडाज़ लोगों के फेसबुक पे आने पे और गूगल पे जाने पे डिफरेंट होते हैं। ठीक है। गूगल पे या तो आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं, या कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, या कोई सर्विसेज सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है। फेसबुक में आप एंटरटेनमेंट के लिए भी जाते हैं। तो हाउ यू मार्केट दोज डिफरेंट पीपल इज डिफरेंट। मार्केट बड़ी बड़ी की बात करें तो गूगल इज अ मच बिगर मार्केट।
यूजर्स बेशक फेसबुक के ज़्यादा होंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कि क्लाइंट्स आपको कहाँ से ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं, वो गूगल बेहतर तो है। आप क्या रिकमेंड करते हैं एक नया बच्चा जो है उसको वो वो क्या करे? गूगल की तरफ जाए या फेसबुक की तरफ जाए? अ, ये एक इसके अंदर जी हाँ, क्वेश्चन लेना है। आगे एक स्किल लेना चाहते हैं गूगल पेपर क्लिक। अच्छा गूगल पे जाए। हाँ, गूगल पे पीसी बहुत अच्छी स्किल है, वहाँ से स्टार्ट करें। फिर उसके बाद फेसबुक एड्स की तरफ आए। लेकिन जो कोर मार्केटिंग स्किल है, वो दोनों फेसबुक और गूगल में एक ही लगती है। टूल्स दोनों डिफरेंट हैं। एक होता है ना टूल को समझना, हुँ, एक होता है मार्केटिंग को समझना। मार्केटिंग के उसूल सन 1900 में भी वही थे, सन 2000 में भी वही हैं, सेम स्ट्रैटेजीज़ सन 3000 में भी वही होंगे, सन 10,000 में भी वही होंगे। अच्छा, रूल्स नहीं चेंज होने लगे, ठीक ठीक है। है? तो आप मार्केटिंग के रूल्स को समझें, ठीक है? कि जो अटेंशन ग्रैब करना है या एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, उसमें क्या कोर एलिमेंट्स होते हैं, वैल्यू देना है वो क्या होता है। आप ये सीख जाएंगे, कल को गूगल के बजाय कोई नया टूल आता है, फ्रूगल आ जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हुँ, उसको यूज करना डिफरेंट है। मार्केटिंग के पीछे उसूल वही है, हुँ, ठीक है। तो टूल यूज करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। टूल हुँ, सीखना आप यूट्यूब पे जाए 10 मिनट में सीख सकते हैं। हुँ, फेसबुक एड्स चलाना एक बच्चा जो है वो 1 घंटे में सीख सकता है, अगर वो उसको ट्यूटोरियल लेके करे, लेकिन वो अच्छी एड नहीं रन कर सकेगा क्योंकि उसे मार्केटिंग की बेसिक्स नहीं आती। तो हुँ। मार्केटिंग की किताबें जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ें, मार्केटिंग के गुरुज को जितना फॉलो कर सकते हैं करें, ताकि आप मार्केटिंग अच्छी एड कैंपेन्स को देखें, स्टडी करें, फिर आप अच्छी एड चला कुछ सकें। गुरुज़ जो आप रिकमेंड भी कर सकते हैं अगर कोई हो आपको लगे यार ये बंदे थोड़ा-सा देखें, रेलेवेंट हैं और पाकिस्तान में आई डोंट नो। पाकिस्तान की बात भी हाँ, नहीं कर रहा मैं। ठीक है। आपका तो सुनते हाँ, रहते हैं वैसे ठीक आपसे तो गाइडलाइन बच्चे लेते रहते हैं। सही है। कोई पाकिस्तान एलेक्स हरमोजी, बेशक उनका आपको लगता है कि सेल्सी है, सुनने में लगता है कि बहुत सेल कर रहा है, हुँ, लेकिन बात ठीक करता है। मार्केटिंग रूल्स आर गुड। डैन कैनेडी, ठीक है, अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट कॉपी राइटर्स पूरी दुनिया में, ठीक है, एग्जिस्ट अच्छा, करते हैं। डेविड ओगिलवी की बुक है, यूजीन शॉर्ट्स, ये सारे नाम जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये मास्टर एडवर्टाइजर्स हैं, अच्छा, ठीक है। अच्छा। आप इनमें से किसी भी एक बंदे की किताब 7 दफा पढ़ लेगा, आप एक अच्छा एडवर्टाइजिंग गुरु तो नहीं कहूंगा कि बंदे बन सकते हैं जो अच्छी हुँ, तरह एडवर्टाइज कर सकते हैं। यूजिंग शॉर्ट्स, आजकल के दौर में रसल ब्रंसन, क्लिक फनल्स के जो सीईओ हैं, रायन डाइस, डिजिटल मार्केटर के जो हैं, ठीक है, ये सारे मैंने अभी आपको जो नाम बताए ये बहुत अच्छे हैं यानी लोग हैं। इनको टॉड आप देखें, ब्राउन, यस, इनको देखें, इनको समझें। इनको समझें, इनकी हाँ, किताबें पढ़ें, इनकी अगर आप इनके प्रोग्राम्स अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो महंगे होते हैं ज़्यादा, तो देखें कोर्स तो वो भी बेच रहे हैं ना, हुँ, लेकिन वैल्यू इतनी वो स्टाइल है। देते हैं कि वो अगला बंदा कहता है कि यार इनका कोर्स है ना। उनका एक अभी रिसेंटली क्लिक फनल्स जो है, रसल ब्रंसन जो सीईओ हैं, उन्होंने क्लिक फनल की कॉन्फ्रेंस करवाई लॉस वेगास में, हुँ, ठीक है। हुँ, मेरे कई क्लाइंट्स उस लॉस वेगास की कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, उन्होंने बताया कि 1,000 बंदा वहां पे आया हुआ था और एक टिकट $1,000 की थी। और अल्टीमेटली क्लिक फनल्स ने जो प्रॉफिट जनरेट किया, इट दे टोटल मनी दे मेड वाज अबाउट $11 million। ओह माय गॉड! उसमें से दे मेड अराउंड $3 million इन प्रॉफिट, बाकी सारा खर्चा था जो उसको कॉन्फ्रेंस को चलाने का था। तो दैट मीन्स कि इफ यू आर अ गुड मार्केटर और आप लोगों की लाइफ में वो वैल्यू और रिजल्ट्स लाते हैं ना, एग्ज़ैक्टली, वो वैल्यू और दैट्स द रिजल्ट्स पॉइंट। ला के देते हैं। वो जितने लोग गए क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ये रसल ब्रंसन से जो हमने पढ़ा है वो हमने अप्लाई किया है, हमें रिजल्ट्स मिले हैं, तो ही इज द गाय, हमें उसके पास जाना है, उसकी स्टडी करनी है। तो दैट इज व्हाट इट इज। वैसे भी बच्चों में पोटेंशियल नज़र आ रहा है जो आपके पास तो माशाल्लाह एक तादाद है। वैसे जो यूथ दे वांट टू लर्न, दे आर फोकस्ड कुछ यस यस, देयर आर पीपल हु वांट टू लर्न एंड फोकस। एंड अगर और अच्छी बात ये मैंने पाकिस्तान में ट्रेंड देखा है कि व्हाइल यू आर इन द यूनिवर्सिटी, ये अब ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। मतलब कोई जॉब कर लें, कोई इंटर्नशिप कर लें, कोई प्रैक्टिकल डिजाइनिंग का कोर्स करके फिर कहीं जॉब देख लें। दिस इज वेरी गुड। मतलब आईटी इंडस्ट्री में तो आई वुड से कि जॉब के साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल लाजमी होना चाहिए। अच्छा एजु थोड़ा मैं लास्टली बताइए एजुकेशन कितनी मैटर करती है? अब एक थ्योरी ये चल रही है कि जी छोड़े पढ़ा बस पढ़ना क्या है, एआई आ गया है उसको कमांड दें हम्म, या थोड़े बहुत आप हम्म, कोर्सेज कर लें फिर आप डिजिटल के अंदर आ जाएं या वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाएं। सो बच्चों ने एक थोड़ा-सा एक साइकी ये डेवलप हो रही है, एक हम्म, तबका ये कहता है कि जी छोड़े नहीं, जी, बेसिक एजुकेशन बस ले ली तो खत्म। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? इसमें मेरा बेसिकली देखें, एजुकेशन होनी चाहिए, हाँ एटलीस्ट बैचलर्स तो करें। जी। फिर आप सिर्फ, ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे तो आप क्या छोड़ रहे हैं, आप वो एक्सपीरियंस छोड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी का, आप वो कनेक्शंस छोड़ रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेंगे, हुँ, डिग्री भी नहीं होगी आपके पास और फिर कुछ जब अचीव नहीं कर पाएंगे तो ये डिग्री ही आपकी हेल्प आउट करेगी हुँ, बेसिकली। तो एजुकेशन होनी चाहिए।
एजुकेशन के साथ साथ स्किल हासिल करें। मैंने सबसे ज़्यादा कामयाब लोग वो देखे हैं हु विद एजुकेशन, जो बैचलर्स कर रहे होते हैं, साथ में कुछ प्रैक्टिकल भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डोंट लाइक लीव योर डिग्रीज के हम जी या मार्केट तक बहुत अच्छे बन जाएंगे, ये वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। तो डिग्री रखें, साथ में प्रैक्टिकल भी करें। व्हिच इज़ वेरी या इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब डिग्री को आप ये नहीं कह हाँ, सकते कि नहीं बस हाँ, निगलेक्ट नहीं कर सकते। पर अनफॉर्चुनेटली वो वही शॉर्ट टर्म की बात आ जाती है। कुछ लोग हैं जो अपना कोर्स बेसिकली कह रहे हैं, छोड़ा जी पढ़ के क्या करना हाँ, है, ये नहीं, ये काम गलत है, बात व्हिच है, इज़ रॉन्ग, गलत व्हिच इज़ बात रॉन्ग। है। सर थैंक यू सो मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और मेरे पास अभी भी इतने सवाल हैं, लेकिन वक्त कहता है जी हाँ, कि बिल्कुल। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह। हम दावत देंगे, ताकि आपसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी देखने वालों के लिए लर्निंग है, बहुत सीखने को चीज़ें मिलती हैं एज ऑलवेज। सर थैंक यू सो मच, बहुत थैंक्स शुक्रिया। लॉट। वैसे अब हमारे साथ है आज का पॉडकास्ट आपने देखा, इट वाज़ मेरे लिए बहुत एक सीखने की चीज़ें थी। मैं इसको खुद देखूँगा, वैसे मैं अपना पॉडकास्ट बहुत कम देखता हूँ लेकिन मैं सही इसको है। लास्ट में देखूँगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी नई चीज़ें, नई ऐसी बातें जो होती हैं, आप सीखते हैं और सीखते रहते हैं। सो इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।